हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और कल की जो प्रैक्टिस सेट थी उसको सॉल्व करने में मज़ा आया कि नहीं आया? निश्चित आया होगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ी थी, उसके पहले की क्लासेस ली थी, तो प्रैक्टिस सेट आपको बना ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर, मैंने अब कल आपको बताया था कि प्रैक्टिस सेट ज़रूर मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, लेकिन अभी एक हमारा टॉपिक सेंटेंस से जो है हमारी यूपी टेट वर्सेस सुपर टेट सीरीज़ में बाकी है। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या है? रिमूवल ऑफ टू। क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं, कभी टू लगाना या टू को हटाना, है ना। कोई सेंटेंस है जिसमें टू लगा हुआ हो और उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना होता है, चेंज करना होता है ऐसे फॉर्म में जहाँ टू नहीं लगा हुआ है, यानी टू को हटा देना होता है। तो इसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, ऐसे ही नहीं हटा देते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को आज हम समझेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करने के पहले फटाफट से लाइक शेयर वगैरह कर दीजिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। स्टार्ट करेंगे तो पहले तो आप समझ लीजिए कि टू है क्या। टू बहुत तरह के होते हैं, है ना। TWO, TO, TOO। तो ये एक एडवर्ब है जो कि पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ किया जाता है और नेगेटिव सेंस में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी ये पॉजिटिविटी दर्शाता है, कभी ये निगेटिविटी दर्शाता है। अकेला टू, ठीक है। वेन इट इज़ यूज इन पॉजिटिव सेंस इट सिंपली मीन्स ऑल्सो। अगर इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंस में किया जा रहा है तो इसका अर्थ होता है ऑल्सो। ऑल्सो मतलब होता है भी। अब बहुत अच्छा मैं एग्जांपल देती हूँ, शायद सभी को ये पता होगा, फिल्मों वगैरह में देखते हैं। जैसे अगर हीरो बोलता है आई लाइक यू, तो लड़की बोलती है, मतलब हीरोइन जो है वो बोलती है क्या? आई लाइक यू टू। तो वो कौन सा टू होता है? ये वाला टू होता है। तो इसका मतलब मैं भी आ रहा है ऑल्सो। या इसकी जगह बोला है सर आई ऑल्सो लाइक यू, मतलब टू नहीं लगाया तो ऑल्सो लगा दिया, तो मतलब पॉजिटिव सेंस में यूज़ हो रहा है ना, तो वहाँ पे ऑल्सो हो जाता है, भी इसका अर्थ हो जाता है हिंदी में। निगेटिव सेंस में क्या होता है? देखिए, निगेटिव सेंस का में जब ये यूज़ होता है तो इसका अर्थ बदल जाता है, इसी शब्द का अर्थ बदल जाता है। क्या हो जाता है? ऑल्सो ना होकर ये हो जाता है कि आवश्यकता से अधिक, यानी जो भी उचित है उससे अधिक, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख के समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आई टू वॉज इन्वाइटेड देयर, यानी मैं भी वहाँ पर इन्वाइटेड था या थी, है ना। मतलब मुझे भी वहाँ पे इन्वाइट किया गया था। तो कहना क्या चाह रहा है? मुझे भी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ऑल्सो वॉज इन्वाइटेड देयर, मैं भी वहाँ पे इन्वाइटेड था। दूसरा हम देखते हैं, तो उसमें है सीमा इज़ टू नॉटी। टू नॉटी, सीमा इज़ टू नॉटी, मतलब यहाँ निगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है कि सीमा जो है वो बहुत नॉटी है, ज़रूरत से ज़्यादा नॉटी, मतलब इतना शैतान देखो नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, आप में से अगर किसी का सीमा नाम है तो डोंट माइंड, लेकिन इतना शैतान नहीं होना चाहिए। अगला देख लेते हैं आगे, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो देखिए, ट्रांसफॉर्म हम वही करते हैं जब टू निगेटिव सेंस में यूज़ हुआ। और देखिए, दोनों सेंस मैंने आपको समझा दिया कि कैसे होता है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए जब आपका क्वेश्चन आता है बेसिकली एग्ज़ाम में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो ऐसा ही आएगा जब उस वहाँ पे निगेटिव सेंस में यूज़ हुआ हो। ज़्यादातर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें भाई आपको टू लगाना पड़ता है, आपको फॉर लगाना पड़ता है, आपको चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। और अगर पॉजिटिव सेंस में है तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ऑल्सो लिख देना है, बात खत्म है कि नहीं। कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रूल आपको फॉलो ही नहीं करने पड़ते हैं उसमें, तो फिर इसलिए वो प्रश्न नहीं दिया जाता है। बेसिकली टू जब यूज होता है निगेटिव सेंस में तब चेंज करते हैं। अब रूल पे आते हैं फटाफट से, बहुत इजी हैं, 4 रूल है टोटल, ध्यान दीजिएगा। और चारों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक समझ लेंगे तो दूसरे में बहुत ही हल्का सा डिफरेंस रहेगा। स्टार्ट करेंगे। अगर टू लिखा हो किसी सेंटेंस में, उसके बाद निगेटिव एडजेक्टिव हो। अब देखिए, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की, है ना कि नहीं। तो निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। भाई बैड कहेंगे तो ये निगेटिविटी बता रहा है कि वो इंसान बैड है, तो ये निगेटिव एडजेक्टिव हो गया। गुड कहेंगे तो गुड मतलब अच्छा, उसकी तारीफ हो रही है, पॉजिटिव चीज़ें बताई जा रही हैं, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, है कि नहीं। तो यही फ़र्क होता है निगेटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव में। उसके बाद कोई भी इनफाइनेटिव या इनफाइनेटिव प्रेस नहीं लगा है, यानी कि उसके बाद इस एडजेक्टिव के बाद कुछ भी अदर वर्ड्स नहीं यूज़ हुए हैं, तो हमेशा आप वेरी लिख के चेंज करते हैं, टू की जगह पे आप वेरी लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू आर टू बैड, तुम बहुत बुरे हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, है ना। टू लगा दिया तो कुछ ज़्यादा ही बुरे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टू लगा है, टू के बाद निगेटिव एडजेक्टिव है और उसके बाद सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, कोई भी इन्फिनेटिव या फ्रेज नहीं है, तो वहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिर्फ टू की जगह पे वेरी लगा दिया है। यू आर वेरी बैड, तुम बहुत बुरे हो। राजा इज़ टू सेल्फिश, राजा बहुत स्वार्थी है।
तो राजा इज़ वेरी सेल्फिश, क्योंकि सेल्फिश भी जो है वो निगेटिव एडजेक्टिव है और आगे कुछ भी नहीं लगा है। ये तो केस हो गया कि अगर निगेटिव एडजेक्टिव है तो हमें वेरी लगा देना है। अब अगर वही सिचुएशन, सब कुछ वही रहा, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ हो, है ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ हो, टू लगा है पॉजिटिव एडजेक्टिव और आगे कुछ भी नहीं है, कोई भी फ्रेज नहीं है, तो उस सिचुएशन पे हम क्या ऐड करते हैं, अपनी जैसी सिचुएशन है, जैसी वाक्य में जो चीज़ बताना चाह रहे हैं उसके आधार पे थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करके मोर देन व्हाट इज़ प्रॉपर, मोर देन व्हाट शुड बी, मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि आवश्यकता से अधिक, ऐसा नहीं कि जितना चाहिए उससे अधिक, है ना, जो उचित है उससे अधिक, ये लगा देते हैं हम। पॉजिटिव एडजेक्टिव है तब नहीं आएगा ऐसे समझ में। एग्जाम्पल देखे मेरा, है ना, देख लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देख लेंगे इसके। जैसे शी इज़ टू कॉन्फिडेंट, शी इज़ टू कॉन्फिडेंट, तो बात तो वही है कि वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है। भाई इतना कॉन्फिडेंट तो नहीं होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो ये उचित नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, कॉन्फिडेंट अपने आप में है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिविटी दर्शाता है कि नहीं। तो टू लगा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा है, आगे कुछ नहीं है, तो शी इज़ मोर कॉन्फिडेंट देन व्हाट इज़ प्रॉपर। हमने पीछे 3 एग्जाम्पल्स दे, 3 सेंटेंसेस देखे थे, व्हाट इज़ प्रॉपर, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट ही शुड बी और शी शुड बी, जो भी सेंटेंस के आधार पे। शी इज़ टू की जगह आपको लगा देना है मोर कॉन्फिडेंट, फिर देन व्हाट इज़ प्रॉपर, देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, इस तरह से, देन यहाँ शी है तो शी शुड बी, इसके आधार पे आप अपने से लगाएंगे, यानी कि अपने कॉमन सेंस का काफ़ी प्रयोग यहाँ पे करना पड़ेगा। ही इज़ टू ऑनेस्ट, यानी वो कुछ ज़्यादा ही ईमानदार है, बहुत ऑनेस्ट है, तो ही इज़ मोर ऑनेस्ट देन ही शुड बी, यानी कि उसे जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ईमानदार है, कुछ ज़्यादा ही ईमानदार है। मोहन इज़ टू लेबोरियस, मोहन बहुत मेहनती है, इतना नहीं होना चाहिए भाई, इतनी भी मेहनत नहीं करनी चाहिए कि मेहनत ही करते रह जाओ, है ना। मोहन इज़ मोर लेबोरियस देन ही शुड बी। आ रहे समझ में। तो निगेटिव वाला इजी था, सिर्फ वेरी ऐड करना था। पॉजिटिव अगर रहेगा एडजेक्टिव तो वहाँ पे आपको ये थोड़ा लंबा सा ऐड करना पड़ेगा। दोनों एक जैसे थे, अब आगे के जो 2 रूल हैं वो भी एक जैसे हैं। अब मान लेते हैं कि टू लगा है और कोई भी एडजेक्टिव, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो लगा हुआ है और उसके बाद कुछ और वर्ड्स भी लगे हैं, जैसे इन्फिनेटिव फ्रेज लगा है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि एडजेक्टिव के बाद कुछ नहीं लगा रहता था। अब मान लीजिए एडजेक्टिव के बाद भी कुछ है, अब एडजेक्टिव कुछ भी हो, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में चलेगा, ठीक है, ये वाला रूल दोनों में काम करेगा। तो 2 तरह से आपको चेंज करना है। टू को आप सो में चेंज कर देंगे, जो टू लिखा रहेगा उसको सो में चेंज कर देंगे। कहते हैं यू आर सो क्यूट, है ना, वो वाला सो। करना क्या है, जो भी फ्रेज रहेगा आपका इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज, वो चेंज हो जाएगा निगेटिव दैट क्लॉज में। निगेटिव दैट क्लॉज क्या हो गया, क्लॉज यानी जो सेंटेंस का जो हिस्सा, पार्ट है, वाक्यांश जिसे हम कहते हैं, जो दैट से शुरू हो और वो निगेटिव हो। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा क्लियर होगा। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक, यहाँ पे टू लगा है, फिर निगेटिव एडजेक्टिव लगा है, भाई कमज़ोर दर्शा रहा है तो निगेटिविटी हो गई, है ना, स्ट्रॉन्ग दर्शाता तो पॉजिटिव होता। उसके बाद फिर आपका इन्फिनेटिव भी लगा हुआ है, यानी कि आगे भी कुछ वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे क्या किया, टू को चेंज किया किस में, सो में। ही इज़ टू था तो ही इज़ सो हो गया, वीक का वीक ही रखा। उसके बाद हमें दैट निगेटिव दैट क्लॉज लगाना है ना, तो दैट क्लॉज का मतलब है कि दैट से शुरू ही करेंगे आप, दैट लगा दिया। निगेटिविटी में जाना है तो यहाँ पे वॉकिंग की बात हो रही है, चलने की बात हो रही है, अब हमें निगेटिव दर्शाना है तो कैन नॉट वॉक लगाएंगे। और कौन नहीं चल सकता, ही नहीं चल सकता, जिसके बारे में बात हो रही है वो नहीं चल सकता, ही कैन नॉट वॉक। ये तो रूल के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको अपने तरीके से हिंदी में समझाती हूँ तो आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा, अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो बन जाएगा। ही इज़ टू वीक टू वॉक, कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि भाई वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है, ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है कि वो चल ही नहीं सकता। कहना तो ये चाह रहा है ना कि वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता। अब क्योंकि कहना ये चाह रहा है कि चल नहीं सकता, वह चल नहीं सकता, ही कैन नॉट वॉक। ये जो सेंटेंस आया है वो हमारा जो हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, जो हमने सेंस निकाला, वहाँ से आया है। ही कैन नॉट वॉक मतलब वह चल नहीं सकता, वह इतना कमज़ोर है, दैट का अर्थ होता है कि
वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है तो। ठीक है, ये तो निगेटिव एडजेक्टिव था आपका। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है। ही इज़ टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की स्पेलिंग गलत है, पी होगा। टू एक्सेप्ट अ ब्राइब, यानी कि वो इतना ईमानदार है कि वो घूस, एक्सेप्ट यानी ब्राइब मतलब होता है घूस, तो घूस नहीं ले सकता, इतना ज़्यादा ईमानदार है, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वही चीज़ किया, ही इज़ टू ऑनेस्ट था तो ही इज़ सो ऑनेस्ट कर दिया, दैट लगा दिया। हिंदी में हमने क्या सोचा कि वह घूस नहीं ले सकता, ही कैन नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब, कैन नॉट ज़रूर लगा देना है, क्योंकि जब टू लिखते हैं और फिर टू लगाते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि वो काम इंसान नहीं कर सकता, है ना, वो काम इंसान नहीं कर सकता, यही सेंस निकलता है। अब चौथे रूल में कुछ नहीं है, इसमें यह है कि इफ़ देयर इज़ अनदर निगेटिव वर्ड अलॉन्ग विथ टू देन, कभी कभी क्या होता है कि कोई और भी निगेटिव वर्ड होता है सेंटेंस में, हालांकि ऐसा कम ही आता है आपके एग्ज़ाम में, और फिर भी देख लीजिए, ऐसा ना हो कि देखा ही नहीं है। ठीक है, टू भी रहता है, टू अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है, और साथ ही साथ कुछ और जैसे नॉट वगैरह कुछ लगा रहता है, तो वहाँ पे वही रूल है, टू को आपको सो में बदल देना है, जो भी निगेटिव वर्ड है जैसे कि नॉट वगैरह उसको हटा देना है, और इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज जो है उसको पॉजिटिव दैट क्लॉज में चेंज करें। अब थोड़ा आप सब समझिएगा, पिछले रूल में क्या था, निगेटिव वर्ड नहीं लगा था, कुछ भी नॉट या नो नहीं लगा था, तो हमने जब अपना क्लॉज लिखा था दैट क्लॉज, तो उसमें हमने नॉट लगा दिया था, कैन नॉट सब में लग रहा था ना निगेटिव कर। तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन का जान लीजिए रूल ही होता है कि अगर सेंटेंस में नॉट लगा है तो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे उसे हम पॉजिटिव कर देते हैं, अगर सेंटेंस में पॉजिटिव है तो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे उसको हम नेगेटिव कर देते हैं। पिछली 4 क्लासेस आपने देखी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें ये चीज़ आपने बहुत हर क्लास में देखा होगा, वही चीज़ यहाँ पे भी है। जैसे मान लीजिए ही इज़ टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड ट्रिक्स, अब यहाँ देखिए नॉट पहले से लगा है, नॉट पहले से लगा है, तो इसका ये कहने का अर्थ, ये कहना क्या चाह रहा है कि कहते हैं ना कि अरे भाई वो इतना चतुर है कि ऐसा नहीं है कि वो ये ट्रिक्स समझ नहीं पाएगा, वो इतना चालाक है कि ऐसा नहीं है कि वो ट्रिक्स नहीं समझ पाए। कहते नहीं अरे भाई वो इतना विद्वान है तो ऐसा नहीं है कि वो एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता। तो अब इस सेंटेंस पे जो मैंने हिंदी में बोला उसको ध्यान दीजिए, एक तरफ मैं कह रही हूँ कि वो इतना विद्वान है, दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। नहीं बोला, नॉट आया, सेंस हमारा वही है कि वो सॉल्व कर सकता है, मतलब वो इतना विद्वान है कि वो सॉल्व कर सकता है, लेकिन हमारे बोलने के तरीके में नॉट आया। वही चीज़ इंग्लिश में है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा अलग सा नहीं है। अब देखिए उसको चेंज कैसे करेंगे, वही रूल्स उठा के रखने हैं। ही इज़ टू क्लेवर था तो ही इज़ सो क्लेवर कर दिया, दैट लगा दिया। अब हमारा सेंस ये था कि भाई वो ट्रिक्स समझ सकता है, तो ही विल अंडरस्टैंड द ट्रिक्स, ही कैन भी हो सकता है, विल भी हो सकता है। ठीक है, राज इज़ टू काइंड नॉट टू टेक पिटी ऑन द पुअर्स, यानी भाई राज इतना दयालु है तो उसको दया नहीं आएगी, मतलब गरीबों पे दया नहीं करेगा, दया करता है वो। कहना क्या चाह रहे हैं कि दया वो करता है, भले नॉट लगा है पर कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत दयालु है और वो गरीबों पे दया करता है। तो राज इज़ सो काइंड दैट ही टेक्स पिटी ऑन पुअर्स। मुझे पता है कुछ लोग बोर हो रहे होंगे, पर थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस बहुत सही होंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे तो जितने क्वेश्चंस करेंगे उतने ही सही होंगे, उनमें से भी कुछ छूट जाएंगे, है कि नहीं। और एग्ज़ाम में ये मान के चलिए कि कोई भी प्रैक्टिस सेट आप कहीं भी कर लें, किसी भी बुक से पढ़ लें, भाई उसमें वो क्वेश्चंस रहते हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके रहते हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्ज़ाम में। ये चीज़ मैंने हमेशा सबको बताती हूँ। होता क्या है, आप किसी भी चैनल से पढ़ते हैं, मैं ही खुद ही प्रैक्टिस सेट्स अगर कराती हूँ या कोई भी चैनल कराता है, या फिर आप कोई बुक खरीद के लाते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आ चुके हुए क्वेश्चन, पब्लिकेशन तो वही क्वेश्चन पब्लिश करते हैं जो आ चुके रहते हैं, है ना, कहीं ना कहीं से वो कलेक्ट करते हैं। तो एक बात तो निश्चित होती है कि पर्टिकुलर उसी एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हाँ, ये चीज़ होता है कि भाई जैसे कोई क्वेश्चन है जो आपका UPTGT में आया है, वही उठा के SSSB में दे दिया, ये चीज़ मैंने देखी है। कोई चीज़ CTET में आया है, वही चीज़ उठा के UPTET में दे दिया, या फिर MP TET में दे दिया CTET का उठा के। ये इंटरचेंजेस हो सकते हैं थोड़े बहुत कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के, बट सेम क्वेश्चन रिपीट हो ऐसा बहुत कम, मतलब आपके समझ लीजिए कि 5% चांसेस ही होते हैं। तो क्वेश्चन आप
1000 सॉल्व कर लेंगे, वो 1000 में से 1-2 ही फंसेंगे। फंसेगा क्या, हर सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। कुछ में देखिए फंस जाते हैं, जैसे आपका जीके है, ये सब कुछ है, फंस जाते हैं एसएसटी वगैरह में। पर लैंग्वेज में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। मैथ्स में मुश्किल होता है, मैथ्स में आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने होते हैं। यही इसीलिए इन सब चीज़ की क्लासेस जो है वो चला रहे हैं, क्योंकि पता है इसमें रिपीट नहीं होंगे क्वेश्चन बेसिकली। चलिए देख लेंगे, अभी आपके लिए एक टेस्ट है, फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन में और सॉल्व करिए। शी इज़ टू मीन माइंडेड, यानी वो बहुत ही, यानी मीन माइंडेड मतलब कि क्या कह सकते हैं, छोटी सोच का होना। ही इज़ टू डल फॉर अ स्पोर्ट्स मैन, यानी कि वो इतना, एक स्पोर्ट्स मैन को जितना एक्टिव होना चाहिए वो उतना एक्टिव नहीं है, वो डल है। मोहन इज़ टू सेल्फिश टू हेल्प अदर्स। अब ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में आपका इन्फिनेटिव फ्रेज नहीं लगा है, दूसरे वाले में और तीसरे वाले में इन्फिनेटिव फ्रेज का यूज़ किया गया है, और दोनों में ही निगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, तीनों में ही निगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और एक बार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।